नमस्कार दोस्तों, हाल ही में क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया गया है। 13 सरकारी योजनाओं के तहत लोन लेने के लिए इस पोर्टल पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जन समर्थ पोर्टल के जरिए आप अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं ये जन समर्थ पोर्टल क्या है। जन समर्थ एक ऐसा डिजिटल पोर्टल है जिस पर एक ही प्लेटफॉर्म पर 13 क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाएं लिंक की हुई है। इन योजनाओं के आवेदक आसान स्टेप्स में अपनी एलिजिबिलिटी की जांच कर सकते हैं। जिन योजनाओं को इस पोर्टल से लिंक किया गया है उस पर आवेदन भी कर सकते हैं और डिजिटल मंजूरी हासिल कर सकते हैं। लोन लेने के लिए आवेदन देने से लेकर उसकी मंजूरी तक पोर्टल में आवेदन की स्थिति और लोन की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, यह सभी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लोन नहीं मिलता है या कोई अन्य असुविधा होती है तो इस पर आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं इस पोर्टल की क्या खासियत है। जन समर्थ पोर्टल पर बैंक और लोन देने वाली कई संस्थाएं उपलब्ध है जो इस पोर्टल पर आने वाली एप्लीकेशन पर अपनी मंजूरी देती है। इस पोर्टल पर बैंकों समेत लगभग 125 से ज्यादा फाइनेंशियल संस्थान जुड़े हुए हैं। इस पोर्टल से 13 सरकारी स्कीम के तहत फिलहाल आप 4 कैटेगरी के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो है एजुकेशन लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन और लाइवलीहुड लोन। मौजूदा समय में हर एक लोन कैटेगरी के तहत कई सरकारी योजनाएं इसमें लिंक्ड है। आपको जिस लोन कैटेगरी के लिए लोन लेना है उसमें जाकर पहले कुछ आसान से सवालों के जवाब देने होंगे और जवाबों के जरिए आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिजिटल अप्रूवल भी मिल जाएगा और इस पोर्टल के जरिए आपको आसानी से लोन भी मिल जाएगा। इस पोर्टल पर कौन कौन से लोन अवेलेबल है और उसकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। तो आइए दोस्तों, एजुकेशन लोन की एलिजिबिलिटी हम चेक करते हैं। इसके लिए आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप विद इन इंडिया पढ़ना चाहते हैं या आउटसाइड इंडिया पढ़ना चाहते हैं उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। जैसे विद इन इंडिया सेलेक्ट मैंने किया। अब आपको अपने फैमिली की ग्रॉस इनकम बतानी है। दिए हुए स्लैब में जो भी आपके साथ लागू होता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी बतानी है। कैटेगरी बताने के बाद आपको वो कोर्स बताना है जिसके हेतु आप लोन के लिए आवेदन दे रहे हैं। अगर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट के लिए डॉक्टरेट, अदर्स के लिए अदर। अब आपको लेंथ ऑफ कोर्स, मतलब कोर्स अगर 2 साल का है तो आपको 2 साल सेलेक्ट करना है, 3 साल का है तो 3 साल सेलेक्ट करना है। अब आपका कोर्स फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, डिस्टेंस लर्निंग है या अदर, उसके अनुसार जो भी लागू होता है वो सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद आपकी कोर्स फी क्या है वो अमाउंट आपको डालना है और आप अपने तरफ से कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ डालना है। अगर टोटल कोर्स फी 4 लाख है और आप अपने तरफ से 40,000 लगाना चाहते हैं तो आपको रिक्वायर्ड लोन की जरूरत पड़ेगी 3,60,000। अब हम अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। उसके लिए कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि 3,60,000 रुपया अप्रूव हो रहा है। इसमें सब्सिडी अमाउंट 91,800 का है और यहाँ पर EMI और लोन टेन्योर दोनों दिया हुआ है। अब आपको अगर आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद आपको रिक्वायर्ड डिटेल भरने हैं। रिक्वायर्ड डिटेल भरने के बाद ये डाटा आपके नजदीकी बैंक में भेज दी जाएगी। वहां से आपको कॉल आएगी, वहां पर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी जमा करना होगा। उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंच पाए। धन्यवाद।